ट्वेल्थ ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम भूगोल विषय के ऑनलाइन अध्ययन के तहत आज हमारी किताब के चौथे पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले 3 पाठों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम नया पाठ यानी पाठ संख्या 4 विश्व जनसंख्या संरचना शुरू करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं चौथे पाठ के बारे में और चर्चा करते हैं विश्व की जनसंख्या संरचना के बारे में। देखिए बच्चों, विश्व की जनसंख्या संरचना का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, यानी क्या आवश्यकता पड़ी कि विश्व की जनसंख्या की संरचना के अध्ययन के लिए हमें नजर करनी पड़ी। देखिए, किसी भी प्रदेश के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए इसका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। जहां भी किसी प्रदेश की यदि हम बात करेंगे तो वहां होने वाले जितने भी विकास कार्यक्रम हैं, उस प्रदेश के विकास और नियोजन के जितने भी कार्यक्रम होंगे, वो कार्यक्रम तय करने के लिए, उन कार्यक्रमों की गतिविधियां तय करने के लिए, उन कार्यक्रमों की दिशा तय करने के लिए यह अति आवश्यक होगा कि विश्व जनसंख्या संरचना या उस क्षेत्र की जनसंख्या संरचना का अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर किसी स्थान में बच्चों की संख्या अधिक है तो वहां का प्रशासन चाहेगा कि वो अपनी जितनी भी योजनाएं बनाए, उन योजनाओं में बालकों को अधिक तवज्जो दे। क्यों? क्योंकि वहां बालकों की संख्या अधिक है। या इसी प्रकार हम बात करें, किसी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के तहत किसी परिवेश में शिक्षा के लिए स्कूल ज्यादा खोले जाने की चर्चा है, तो इसका मतलब ये तय है कि उस क्षेत्र विशेष में शिक्षा की स्थिति शायद ठीक नहीं है। इसी वजह से वहां शिक्षा का उत्थान करने के लिए अधिक विद्यालयों की आवश्यकता है और सरकार इसी का प्रयास करती है। इसलिए किसी प्रदेश के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या संरचना का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक होता है। और इसी के तहत इस जनसंख्या संरचना के 5 घटक होते हैं। यानी जनसंख्या संरचना के तहत 5 बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। वो 5 बिंदु कौन से हैं? नंबर 1, आयु संरचना। उस स्थान की आयु संरचना कैसी है, कितने लोग किस उम्र के हैं, आयु वर्ग के अनुसार वहां लोगों की स्थिति क्या है, ये आयु संरचना में बात की जाएगी। लिंगानुपात, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या, इसके आधार पर जो बात की जाती है वो लिंगानुपात घटक होगा। जनसंख्या संगठन, वहां की जनसंख्या के संगठन की क्या स्थिति है। साक्षरता, कैसी वहां की साक्षरता है। और व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या कौन से व्यवसायों से जुड़ी हुई है। तो इन 5 घटक के बारे में चर्चा करते हुए विश्व जनसंख्या संरचना का पता लगाया जाता है। इस चौथे पाठ में विश्व जनसंख्या संरचना के तहत हम इन 5 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिन पर एक-एक के बारे में बात करते हुए एक-एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस पॉइंट में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। आज हम आयु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं, विश्व में आयु संरचना कैसी है, कितने वर्ष के लोग, कितनी उम्र के लोग कहां निवास करते हैं और किस प्रकार निवास करते हैं। तो जुड़ते हैं अपने टॉपिक से और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, आयु संरचना के आधार पर हम लोगों की उम्र के हिसाब से 3 वर्ग बनाएंगे, जिनके आधार पर किसी स्थान की आयु संरचना को हम आसानी से समझ सकेंगे। पहला वर्ग होगा बाल आयु वर्ग, यानी बच्चों का आयु वर्ग। नंबर 2 व्यस्क आयु वर्ग और नंबर 3 वृद्ध आयु वर्ग। इन 3 आयु वर्गों के आधार पर विश्व की जनसंख्या की आयु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला बाल आयु वर्ग है, ये 0 से 14 वर्ष। इस बाल आयु वर्ग में 0 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से
इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से? 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष और तीसरा 10 से 14 वर्ष। यानी ये 3 आयु वर्ग हम इसमें पढ़ेंगे, 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। बाल आयु वर्ग की आयु 0 से 14 वर्ष तक निर्धारित है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। देखिए, बालक जो हैं वो किसी परिवार का जो हिस्सा होते हैं, यह लोग अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपने परिजनों पर आश्रित रहते हैं। यानी इनके जीवन में होने वाली समस्त गतिविधियों में आर्थिक जो आधार होगा वो इनके पेरेंट्स का होगा। यानी अगर इस बालक को किसी भी प्रकार का कोई सामान भी क्रय करना है, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि करनी है, तो उसके लिए जितनी भी सहायता होगी वो ये खुद ना कर पाएंगे। इसके लिए इनको आवश्यकता पड़ेगी कि ये अपने अभिभावकों का सपोर्ट ले। यानी ये कह सकते हैं कि बाल आयु वर्ग इस वयस्क आयु वर्ग पर निर्भर रहता है अपने समस्त कार्यों के लिए। तो इसीलिए इस बाल आयु वर्ग को आश्रित जनसंख्या भी कहा जाता है। आश्रित जनसंख्या किसे कहेंगे? आश्रित जनसंख्या ऐसी जनसंख्या जो अपने प्रत्येक कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहती है, उस जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं। यहां बाल आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो इस व्यस्क आयु वर्ग की जनसंख्या पर निर्भर रहेगी। नंबर 2 की बात करें, व्यस्क आयु वर्ग, इसमें क्या सीमा रहेगी? 15 से 64 वर्ष। 15 साल से 64 साल तक के जो लोग होंगे, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, वो सभी लोग व्यस्क आयु वर्ग में आते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसे भी 2 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग होगा 15 वर्ष से 34 वर्ष, जिसे नाम दिया गया युवा वर्ग। और नंबर 2 होगा 35 से 64 वर्ष और इसे नाम दिया गया प्रौढ़ वर्ग। अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बटा है। व्यस्क आयु वर्ग की आयु सीमा 15 से 64 साल है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से पुनः इसे 2 भागों में बांटा, 15 से 34 वर्ष और 35 से 64 वर्ष। देखिए, वास्तविक रूप में जनसंख्या का यह जो भाग है व्यस्क आयु वर्ग, यही काम करता है। अगर हम बात करें बालक, व्यस्क और वृद्ध तीनों के बारे में, तो जो काम करने वाले लोग होंगे वो वास्तविक रूप से व्यस्क आयु वर्ग के लोग होंगे। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी वहां व्यस्क आयु वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह जो आयु वर्ग है, यह आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। कार्यशील जनसंख्या। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, अथवा कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग बताइए। तो हमारा आंसर होगा 15 से 64 वर्ष, क्योंकि कार्य करने की सारी क्षमताएं, कार्य करने के सारे अधिकार इस व्यस्क आयु वर्ग के उम्र के लोगों के पास ही होते हैं। इसीलिए जब हमने यहाँ बाल आयु वर्ग में कहा कि यह लोग आश्रित होते हैं, तो हम यहाँ ये कहेंगे यह लोग कार्यशील होते हैं, कार्य करते हैं। और नंबर 3 की बात करें तो वृद्ध आयु वर्ग, इसमें किसे लिया जाता है? 65 वर्ष या उससे अधिक। 65 साल या 65 साल से आगे की उम्र, अधिक उम्र के जो लोग होंगे वो वृद्ध आयु वर्ग में शामिल किए जाएंगे। यह लोग जो हैं
यह भी बाल आयु वर्ग की भांति आश्रित जनसंख्या में आते हैं। आश्रित जनसंख्या। कारण क्या? कारण यह है कि अपनी एक उम्र की सीमा पूरी होने के बाद, जैसे यहां 64 वर्ष तक हमने कार्यशील जनसंख्या के बारे में बात की, तो इनकी 64 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद धीरे धीरे कार्य करने की क्षमता भी इनकी प्रभावित होती है, जिस वजह से ये कार्य पहले जिस अवस्था में जिस रूप में कर रहे थे उतनी स्पीड से उतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। फिर उम्र के साथ साथ थकान आने लग जाती है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इस वजह से यह जनसंख्या अपने समस्त कार्यों के लिए आश्रित रहती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वृद्ध आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो भी, और इसी प्रकार बाल आयु वर्ग की जनसंख्या है वो भी, दोनों ही व्यस्त आयु वर्ग के ऊपर आश्रित रहती है। तो अगर प्रश्न बने आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग कौन सा है, तो आश्रित जनसंख्या आयु वर्ग बाल आयु वर्ग जो 0 से 14 साल का है, और वृद्ध आयु वर्ग जो 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है। ये दोनों वर्ग जो है ये आश्रित जनसंख्या कहलाएंगे, और जो 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाएगा। वास्तविक रूप से कार्य यही करेगा। इसके बाद यदि बात करें विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व जनसंख्या में इन तीनों आयु वर्ग के आधार पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, किसी देश को विकसित या विकासशील बनाने में इन आयु वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आइए देखते हैं विश्व में आयु संरचना के आधार पर विकासशील और विकसित देशों में इनकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। एक छोटी सी सारणी के माध्यम से हम समझेंगे। मैं कॉलम बना देता हूं। माना कि हम इस प्रकार का एक सारणी का कॉलम बनाएंगे जिसमें तीनों आयु वर्गों की जनसंख्या को हम यहां रखेंगे। इनको हम पढ़ेंगे, तीनों आयु वर्गों की जनसंख्या को विश्व की दृष्टि से। विश्व में कितने प्रतिशत हैं 2014 की जनसंख्या के अनुसार। इसके बाद बात करेंगे तो विकासशील देशों, विकसित देशों में, विकसित देश, उनमें भी 2014 के आंकड़ों के आधार पर देखेंगे। इसके बाद विकासशील देश जो हैं उनमें भी, विकासशील देश में भी 2014 के आंकड़ों के बारे में हम बात करेंगे, और इनके साथ ही साथ लगे हाथ हम भारत के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अब यहां मैं आयु वर्ग लिख देता हूं, बाल आयु वर्ग। यहां हमारा व्यस्त आयु वर्ग, और अंतिम तीसरा हो जाएगा वृद्ध आयु वर्ग। तो इन तीन आयु वर्गों के आधार पर विश्व में, विकसित देशों में, विकासशील देशों में और भारत में क्या स्थिति है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर विश्व के परिदृश्य में बात करें तो विश्व में बाल आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या का 26% है। यानी विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका 26% हिस्सा इस बाल वर्ग के तहत आता है। और बात करें अगर व्यस्त की तो 66% जो भाग है जनसंख्या का वो व्यस्त आयु वर्ग में आता है, और 8% भाग जो है वो वृद्ध आयु वर्ग में आता है। इन तीनों को जोड़े तो 100% हो रहा है। 66 और 8 74 और 26 100, तो 26%, 66% और 8%। विश्व जनसंख्या के परिदृश्य में 2014 के अनुसार बाल आयु वर्ग 26%, व्यस्त आयु वर्ग 66% और वृद्ध आयु वर्ग 8% है। और लगे हाथ बात करें विकसित देशों की तो विकसित देशों में बाल आयु वर्ग 16% है, व्यस्त आयु वर्ग 67% है और वृद्ध आयु वर्ग 17% है। देखिए, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं
कि विकसित देश जो होंगे उनमें वृद्ध आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसके बाद विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ बाल आयु वर्ग 29% होगा, यहाँ 65% व्यस्क आयु वर्ग होगा और 6% वृद्ध आयु वर्ग होगा। इन दोनों आंकड़ों को देखकर तुलना करें, विकसित देशों में वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है जबकि विकासशील देशों में वृद्ध लोगों की संख्या कम है। और ठीक यहां बात करें तो विकसित देशों में बालकों की उम्र, बच्चों की आयु वर्ग जो है उसकी संख्या 16% है जबकि विकासशील में 29% है। यानी कह सकते हैं कि विकासशील देशों में बाल आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है। और लगे हाथ भारत की बात करें तो भारत में बाल आयु वर्ग 29.5% है जबकि व्यस्क आयु वर्ग जो है 62.5% है। और वृद्ध जनसंख्या की बात करें तो यह 8% है। तो इन चारों आंकड़ों के आधार पर हम देखें, यहां बात करें बाल आयु वर्ग 29%, व्यस्क आयु वर्ग 65% जबकि वृद्ध आयु वर्ग 6%। ये निष्कर्ष निकाला हमने कि विकासशील देशों में बच्चों की संख्या अधिक होती है, वृद्ध आयु वर्ग की संख्या कम होती है, जबकि विकसित देशों में बच्चों की संख्या कम होती है और वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होती है। आप इसका एक उदाहरण जापान देख सकते हैं, जहां कहा जाता है जापान बूढ़े लोगों का देश है, वहीं कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। आप देखिए भारत में 62.5% आयु वर्ग व्यस्क का है जबकि वृद्ध आयु वर्ग जो है वो केवल 8% है और बालकों का प्रतिशत 29.5 है जो भविष्य में व्यस्क आयु वर्ग की श्रेणी में आएगा। तो बच्चों आज हमने विश्व जनसंख्या संरचना के तहत इस टॉपिक पर बात की है आयु संरचना के बारे में, जिसमें हमने जाना आयु संरचना का अध्ययन क्यों किया जाता है, आयु संरचना के आधार पर कितने आयु वर्ग हैं, उनकी उम्र क्या क्या है, आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, और विश्व के परिदृश्य में विश्व में विकसित देशों में और विकासशील देशों में और साथ ही साथ भारत में इन तीनों आयु वर्ग बाल आयु वर्ग, व्यस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना कितना है। वैसे ही ये हमारे सेकंड पार्ट में पार्ट संख्या 13 में भी भारत के परिदृश्य में चर्चा होगी, लेकिन यहाँ हमने भारत के परिदृश्य में हल्की सी चर्चा साथ ही साथ कर ली क्योंकि हमारा टॉपिक साथ ही चल रहा है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इन आयु वर्गों को, इन आयु वर्ग में जो उम्र अलग अलग बांटी गई है, श्रेणियां बांटी गई है, उनके बारे में और इस सारणी को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व में किस प्रकार से बाल आयु वर्ग, व्यस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग का बंटवारा किया गया है। तो फिर अगले वीडियो का इंतजार करें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।